अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की रियासती दहशतगर्दी से, जिसे आज 1 साल मुकम्मल हो गया। ताकत के नशे में चूर नरेंद्र मोदी ने वो कदम उठाया जिसने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंक दी। तमाम तर मजालिम के बावजूद भारत कश्मीरियों को झुकाने में नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है जिसका इख्तिदाम आज़ादी है। मोदी हुकूमत बंद गली में फंस चुकी है। फौजी मुहासरा आखिर कब तक जारी रखेंगे? मुहासरा खत्म होते ही कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इस्तेहसाल के 365 दिन भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम यकजुबां हो गए। मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुजफ्फराबाद में रैली में शिरकत की। यादगार जम्मू कश्मीर का संगे बुनियाद रखा गया। मेरे कश्मीर यौम इस्तेहसाल कश्मीर, पूरी कौम यक आवाज़। सुबह 10 बजे सायरन बजते ही हर जगह लोगों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। सब ने एहतराम के साथ कौमी तराना सुना। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी की क़यादत में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारिजा, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर उमूर कश्मीर, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती और दीगर आला हुकाम, वज़रा, मुशीरों और अरकान कौमी असम्बली के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर दस्तूर पर सदर मुमलिकत ने रैली से खिताब किया। आइन के अंदर 370 भी गलत था। पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम तो आज़ादी चाहते हैं कश्मीर की। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में रैली में शिरकत की। उन्होंने यादगार जम्मू कश्मीर का संगे बुनियाद रखा। सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी मौजूद थे। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए मार्च किया गया। बच्चे, बूढ़े या जवान, पूरी कौम का जज्बा काबिले दीद है। ये जज्बा कह रहा है, दुनिया को बता रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। जो बिका नहीं, जो झुका नहीं, जो डटा हुआ है महाज पर, उसे पूरी पाकिस्तानी कौम का सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं मजलूम बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। शुहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। इमरान खान ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया। एक बहुत बड़े सिर्फ कश्मीर के लीडर नहीं, दुनिया में भी कहीं इस तरह का इंसान है, वो दुनिया का में लीडर तस्लीम किया जाता है, जो अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल खड़ा है और थ्रू आउट खड़ा रहा है और किसी किस्म का खौफ नहीं है। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तकरीर में कहा कि नरेंद्र मोदी एक फाशिस्ट है। पाकिस्तान का ताल्लुक है कश्मीर के साथ ही किसी पर हुकूमत कोई फ़र्क या कोई पार्टी की वजह से नहीं है, कि दोनों एक है। ये राजा फारूक हैदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौजी मुहासरा ख़त्म करवाया जाए। नरेंद्र मोदी, तुम में हौसला है तो मुजफ्फराबाद आओ और वज़ीर आज़म इमरान खान को श्रीनगर का दौरा करने दो। कश्मीरी किसके साथ है सबको पता चल जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर आज़म को चैलेंज दे दिया। OIC के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। कहा आज 300 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया। OIC कब तक खामोश रहेगा? वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। हिंदुस्तान हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल हार चुका है।
मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी, अगर तुम में एतमाद है और तुम्हारे 5 अगस्त 2019 के इक़दामात में कोई जान है, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, आओ मुजफ्फराबाद में आके कश्मीरियों से मुखातिब हो जाओ। अगर तुम में दम हम है तो फिर श्रीनगर में इमरान खान को भी दावत दे दो और देखो कि कश्मीरी किसकी बात सुनते हैं। अब इस नए नक्शे के ऊपर जो पाकिस्तान का पोलिटिकल मैप है, चाइना से आपने कंसल्ट किया? बिल्कुल, और चाइना इज फुली ऑन बोर्ड। एब्सोल्युटली। जितना कश्मीरी आज मुतनफ़्फ़र है दिल्ली से, कभी ना था। नई नस्ल में बुरानवानी पैदा हो गए हैं और वो नहीं झुकेंगे, वो नहीं वो बांग्लादेश जो उनका बहुत करीबी दोस्त रहा है, बड़े उनके दो तरफा ताल्लुकात बड़े गर्मजोशी वाले रहे, आज सरदमोरी में क्यों मुंतकिल हो गए? उनको दीमक कह रहे हैं बंगालियों को। सारा हिंदुस्तान मोदी की सोच वाला नहीं है। गांधी का इंडिया था, नरेंद्र मोदी का हिंदिया। 300 साल पुरानी मस्जिद जो है शहीद की गई और आज वहाँ उसका एक मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया है। वैसी क्या है, ये क्या हो रहा है? खामोश हैं आप। कस्टोडियन ऑफ द ट्रू होली बॉस उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। हमने उनकी सेंसिटिविटीज़ का एहतराम किया है, ये हमारी सेंसिटिविटी है। ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो IC का, बारहा दरख्वास्त करके आए हैं, वक्त आ गया है, हालात बिगड़ रहे हैं, मजीद ताखीर मत। कश्मीरियों के लिए दुनिया भर में उठने वाली आवाज़ों ने भारत को परेशान कर दिया। आलमी तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने ऊँची हरकतें शुरू कर दी। LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग करके 18 साल लड़की को शहीद कर दिया, 6 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। इस 1 साल के दौरान भारत की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की गई। बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 47 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। अमीरुद्दीन मुगल रिपोर्ट करेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरी ना पहले झुके थे ना आइंदा झुकेंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि यासीन मलिक का जज्बा हुर्रियत तोड़ने के लिए उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। जो इकदाम हिंदुस्तान ने उठाया है पिछले साल 5 अगस्त को, ये इतना घिनौना एक्ट है जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक शोर उठा है। इस इकदाम को किसी ने इनकरेज नहीं किया। ये एक डायरेक्ट वायलेशन की है हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की, जिनीवा की कन्वेंशंस की, इंटरनेशनल लॉ की, और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट किया क्योंकि इनको इतना नशा है वहाँ पे कश्मीरियों की जमीनों पे कब्जा करें, उनके घरों को लूटें, प्लंडर करें, उनकी जायदादों के, उनकी आइडेंटिटी ले लें। खित्ते में तबाही का मरकज जो बन गया हिंदुस्तान आफ्टर दिस इकदाम, हिंदुस्तान ये समझता है हम इस पूरे खित्ते के सबसे बड़े चौधरी बन जाएंगे, मगर ये उनकी भूल है। पाकिस्तान ने दिन रात कश्मीरियों की आवाज़ बना रहा है शुरू से, जो भी हुकूमत आई है, मगर अब क्योंकि शहरा कट गई है, कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान की फैमिलीज को सेटल किया जा रहा है। हर लिहाज से हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को ख़त्म करने के लिए मंसूबा जो तेज़ कर दिया है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ बरतानिया में भी एहतजाज किया गया। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और ब्रेडफोर्ड में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। तैमूर शहजाद रिपोर्ट करेंगे। एक और 5 अगस्त नरेंद्र मोदी ने एक और ऊंची हरकत कर दी। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मुतनाज़े राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। नाना की छाती पर बैठा कश्मीरी बच्चा पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब। रवां साल इस्लामाबाद में OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद के ठंडे ठंडे दफातर में और बंगलों में कौम की क़ियादत करने वालों के लिए किसी और तकरीर की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर काफी है। कश्मीरी बच्चा जो अपने नाना के छाती पर बैठा है और तुम्हारी तरफ देख रहा है, इनको तसल्ली है कि मैंने UNO में जो तकरीर की है बस वो काफी है। इस तरह की तकारीर आपसे पहले भी लोगों ने की है। भुट्टो साहब का नारा तो याद है जिन्होंने ऐलान किया था, उसी तरह की तकारीर नवाज शरीफ साहब करते रहे, परवेज मुशर्रफ करते रहे। तुम्हारी खारजी पॉलिसी कहाँ है जब सऊदी अरब हमारा दोस्त और अरब अमारात हमारे दोस्त, उन्होंने भी मोदी को सबसे बड़े सरकारी एजाजात से नवाजा। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस साल OIC का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए जिसका एक नुकाती एजेंडा कश्मीर हो। बड़ा वक्त जाया किया, मजीद वक्त जाया करने की कोशिश ना करें, आपके साथ भी ज्यादा वक्त नहीं है।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने जमात इस्लामी की कश्मीर रैली पर दस्ती बम हमला कर दिया। 32 कारकुनान जख्मी हो गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए जमात इस्लामी की रैली हसन स्क्वायर जा रही थी। जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंका जो खौफनाक धमाके से फटा। धमाके के बाद एक तालिब इल्म का हौसला और मोटरसाइकिल सवार शहरी की बेहिसी भी देखने में आई। रैली के शुरका और फलाही तंजीमों के रजाकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी वाक़े निजी अस्पताल मुंतकिल किया। हमले के बावजूद रैली और रहनुमाओं का खिताब जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमला भारतीय एजेंटों ने किया। भारतीय इराक के एजेंट अगर दंदनाते फिर रहे हैं और इतनी बड़ी कुशादा सड़क के ऊपर उन्होंने बम का हमला एक रैली के ऊपर किया है। पुलिस का कहना है कि रैली पर हमले में 2 दर्जन से जायद कारकुनान जख्मी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद जमा किए। तफ्तीशी हुक्काम ने जाए वक़ूअ के अतराफ CCTV फुटेज हासिल कर ली है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तरीका वारदात और दस्ती बम की साख से जाहिर होता है कि हमले में वही ग्रुप मुलव्विस है जो गुज़िश्ता माह रेंजर्स पर हमले में मुलव्विस था। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के इत्तेहादी क़ाफ लीग के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है। गिले शिकवे भी हुए और साथ चलने की यकीन दहानियाँ भी हुई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, बड़ी अहम मुलाकात है, बताएगा क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानियाँ हुई, कौन से गिले शिकवे दूर हुए? जी, ये कल मुलाकात होनी थी जो चौधरी परवेज इलाही के साथ वज़ीर आला पंजाब की, लेकिन कल वज़ीर आला की खसूसियात की वजह से ये मुलाकात ना हो सकी। लेकिन आज ये मुलाकात हुई, उसमें मोहन सिलाई भी मौजूद थे, तारक शीमा भी मौजूद थे और परवेज इलाही मौजूद थे और PTI की तरफ से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, राजा बशारत मौजूद थे। तो इस मुलाकात के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको अपने हल्के के हवाले से, खासतौर पर तारक शीमा को भावलपुर के हल्के के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि चौधरी सरवर की दोबारा मुदाखलत का उन्होंने जिक्र किया और ये यकीन दहानी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि आप ठीक। आरिफ, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए आपका। और PSO में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में साबिक वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इरफानुल हक अपने रिपोर्ट के साथ। साबिक वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब के कटहरे में। लीगी रहनुमा की नैब कोर्ट कराची में पेशी। PSO में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरानुल हक को गैर कानूनी तौर पर PSO का मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। मुल्जिमान ने कौमी खजाने को 138 मिलियन रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया। शुक्रगुजार हूँ नैब का कि कोई अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम लगाया है। और मैंने हमेशा नैब से पूछा है कि ये बता दें कि ये हमारी अथॉरिटी है क्या जो हमने मिसयूज़ की है। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म का ये दावा अपनी जगह कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ताहम मुकदमे के फैसले से ही ये तय होगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया या नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के भर्ती इख्तियारात का नोटिस ले लिया। DG इरफान मंगी की अहलियत पर भी सवाल उठा दिया। तमाम DGs की तकर्रियों की तफसीलात तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। नैब अफसरान के नाम पर पैसे बटोरने के मुल्जिम मोहम्मद नदीम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत में खुद नैब के गिर्द घेरा तंग। सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर इरफान मंगी ने बताया कि वो इंजीनियर हैं, तनख्वाह 4,20,000 रुपए और फौजदारी मामलात में तजुर्बा 0 है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, किसकी सिफारिश पर नैब में घुस आए? चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियाँ करते हैं? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए नैब के तमाम DGs की तकर्रियों की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बार बार मौके दिए मगर नैब के गैर कानूनी काम जारी हैं। चेयरमैन नैब अब जज नहीं, उन्हें हम अदालत बुला सकते हैं। ये भी कह दिया कि 1999 से अब तक इदारे के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस न बनने पर नैब के अपने खिलाफ रेफरेंस बनता है। दुरुस्त मावनत न करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी और नैब प्रोसिक्यूटर इमरानुल हक की सख्त सरजनिश। मुल्जिम मोहम्मद नदीम के केस में इरफान मंगी और किसी भी गवाह का इब्तदाई बयान तक रिकॉर्ड न होने पर भी अदालत बरहम। दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
और सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि ओपोजिशन वाले अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क की अहम कानून साजी पर सौदेबाजी की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान अपने नजरिए पर समझौता करेंगे, ना इन्हें NRO देंगे। ओपोजिशन एक ही चीज चाहती है, NRO। कहते थे कौन सा NRO, किसने मांगे NRO? ये है अब्बास साहब वो NRO। 38 शिकों में से 34 ये अमेंडमेंट्स फरमाइशें ओपोजिशन वाले कर रहे हैं, इन राइटिंग दे दिया, ये NRO है। ओपोजिशन ने कोशिश की बार्गेनिंग टूल के तौर पे ये चीज लेकर के आए कि हम उधर आपको कर देते हैं, यानी कि अपनी जाती करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जो अहम लेजिस्लेशन है उस पर सौदेबाजी की कोशिश की। किसी सूरत इमरान खान जो अपने नजरिए पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी भी इन्हें NRO इमरान खान नहीं देंगे। अपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार है। एक कहता है आप लीड करें, दूसरा कहता है आप लीड करें। अब मौलाना फजल रहमान के भाई जो हैं सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर कहा कि हम अपोजिशन से अलहदगी का इख्तियार करते हैं। पहले भी वो कंटेनर लेकर के अकेले आए। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो लीडरान है वो जो आए कंटेनर के ऊपर सेल्फियाँ लेके वापस चले गए, उनके ड्राइवर भी उन्हें उतार के चले गए। APC में क्या कर लेंगे? पहले कितनी बार निकले हैं, एक तो वो बिलावल उसको 10 बार लॉन्च कर चुके हैं दोबारा। APC से कुछ नहीं होगा, पब्लिक इनसे दूर निकल चुकी है। वो रिपोर्ट कार्ड दिखती है, 30 साल में बारी बारी आके किया क्या? मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत की बस में बैठते रहे, अब उनका बस नहीं चल रहा। अभी कोई ओहदा मिल जाए वो सब सही हो। हमारे जितने भी इत्तेहादी हैं वो यकजा हैं। तो ये जो इस किस्म की अफवाहें फैलाई जाती हैं, अनसर्टेनिटी, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। खेल के मैदान का रुख करते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट का पहला दिन बारिश से मुतासिर हो गया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 121 रन बना लिए। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। एक अहम सवाल, क्या पाकिस्तान 24 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत पाएगा? पाकिस्तान ने इंग्लैंड में पहला टेस्ट मैच 1954 में जीता तो कप्तान थे अब्दुल हफीज कारदार, मगर पहली टेस्ट सीरीज जीती 1987 में इमरान खान की जेर क़यादत। 1992 में पाकिस्तान ने दोबारा जावेद मियांदाद की कप्तानी में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। 4 साल बाद शाहीन फिर लंदन पहुंचे तो वसीम अकरम की क़यादत में हरीफ टीम को 2-0 से ज़ेर किया। तो इंग्लैंड में 24 साल बाद कामयाबी के लिए पाकिस्तान को 3 बड़ी रुकावटों को अबूर करना होगा। बैटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होंगे 8000 के करीब रन्स बनाने वाले कप्तान जो रूट। मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जबकि बॉलिंग में मुकाबला होगा 500 विकेटें लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड से। जबकि फवाद आलम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल तो कर लिया गया, मगर फाइनल 11 में जगह नहीं मिली। अब आपको बताएं कि सोने की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फी तोला कीमत 4800 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,28,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि आलमी मंडी में सोना $66 महंगा होकर $2041 फी औंस की नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा है। पाकिस्तान में अब तक रवां साल जनवरी से अब तक 1 तोला सोना 550,000 रुपये महंगा हो चुका है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।